हेलो दोस्तों, तो हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। तो हेडिंग लगाते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी को समझ रहे हैं आप। सपोज दैट एक सबसे पहले हमने लिया एक सल्यूट लिया, कुछ सल्यूट, और एक सॉल्वेंट ले लिया सॉल्वेंट। तो बना के देगा क्या? सोल्यूशन। सोल्यूशन सोल्यूशन बेसिकली सॉल्युबिलिटी हम आयनिक कंपाउंड के लिए देख रहे हैं। किसके लिए? आयोनिक कंपाउंड के लिए। तुमने ये सब तुमने अगर एक वाटर लिया, वाटर का एक डब्बा लिया, एक कप, उसमें वाटर में तुमने डाल दिया क्या? एक आयनिक कंपाउंड, सपोज दैट NaCl। अब देखो सॉल्युबिलिटी को समझते हैं। तो NaCl वाटर में जाके ये क्या है? वाटर। वाटर पानी में जाके NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस और किस में? Na प्लस और किस में? Cl माइनस में। ऐसे ही तो टूटेगा वाटर। वाटर में जाने के बाद NaCl। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड हो, कैसे पानी में घुलेगा? ये तो देखो इसमें ऐसे घुलता है। ये पॉजिटिव है तो वाटर का OH आएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, OH आएगा और अट्रैक्शन लगाएगा। इसी तरह OH आएगा और अट्रैक्शन लगाएगा इस पे, मतलब इसी तरह OH इधर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स Na को क्या करेंगे? घेर लेंगे। OH 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 चारों तरफ से घेर लेंगे। मतलब पहले NaCl में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, लेकिन जो पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ज्यादा है, इसको तोड़ देगा और फाइनली इसको घेर लेगा। तो देखो अब Cl में क्या होगा? Cl में नेगेटिव है तो इधर हाइड्रोजन 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 आएंगे इसके चारों ओर, वाटर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इससे बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे चारों तरफ से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और फिर इधर से भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? ये सॉल्युबल हो गया पानी में। जैसे ही पानी में NaCl सल्यूट डालोगे तुम, तो पानी में कुछ इस तरह घुलेगा। क्यों? चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल उसको कैटायन है ये, तो ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन चारों तरफ से घेर लेगा और वाटर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेरेगा। अगर एनायन है तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन चारों तरफ से घेर लेगा। मतलब जैसे ही सॉल्यूट मिलाओगे, सॉल्वेंट, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हाई, तो इसको चारों तरफ से घेर लेगा और फाइनली सॉल्युबल बना लेगा। तो देखो तो सॉल्युबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड समझते हैं। सॉल्युबिलिटी लिखते हैं अब सॉल्युबिलिटी इन आयोनिक कंपाउंड। कैसे? आयनिक कंपाउंड लिखते हैं अब थोड़ी बहुत। सॉल्युबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड। तो सॉल्युबिलिटी व्हेन आयनिक कंपाउंड जब आयनिक कंपाउंड को हम डिसॉल्व करेंगे, इज डिसॉल्व इन वाटर। जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, आयनिक कंपाउंड गेट्स ब्रेक इनटू इट्स आयन। आयनिक कंपाउंड क्या होगा? अपने आयन में क्या होगा? ब्रेक होगा। आयनिक कंपाउंड ब्रेक इनटू इट्स आयन, ब्रेक इनटू इट्स आयन। वो अपने आयंस में क्या होगा? टूट जाएगा। ब्रेक इनटू इट्स आयंस।
एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा, एंड आयंस आर सराउंडेड बाय, आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल द्वारा घेर लिए जाएंगे सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। This process is called solubility. This process is called solubility. समझ आया सब कुछ? देखो लिखवा भी दिया और समझा भी दिया अच्छे से। अब इतना समझ में आया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक नोट डालेंगे। नोट, अगर सॉल्वेंट इफ सॉल्वेंट इज वाटर मॉलिक्यूल, तो हम क्या, इट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, नोन एज क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर, अगर हम सॉल्वेंट वाटर को लेंगे तो ये सॉल्युबिलिटी, इट इज नोन एज हाइड्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। इट इज नोन एज हाइड्रेशन। और एनर्जी जो रिलीज होगी उसको, एंड एनर्जी रिलीज इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। इस प्रोसेस में जो अभी पीछे प्रोसेस किया उसमें एनर्जी निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। क्योंकि वाटर में एनर्जी रिलीज इज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। हाइड्रेशन, सॉरी, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल अगर पानी से घेर लिए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। व्हेन आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, किसके द्वारा, वाटर मॉलिक्यूल। When ions are surrounded by water molecule, it is known as hydration। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेसिकली। तो when energy release when ions are surrounded by water molecule, surrounded by वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू अट्रैक्शन, जो एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी, नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन एनर्जी बेसिकली अट्रैक्शन ही तो है। वाटर मॉलिक्यूल
आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ही तो लगा रहे हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी सिंपली चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, जिसका साइज चार्ज ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये फॉर्मूला बस याद रख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे। समझ तो आ रहा है, ये सब छोटी छोटी हल्की हल्की बातें हैं, इसलिए मैं इधर से थोड़ी तुमको जल्दी से निकाल ले जा रहा हूँ। जहां मैं तुमको क्वेश्चन निकालने, जहां तुमको कैसे क्वेश्चन निकालने उधर मैं टाइम ज्यादा देने वाला हूँ, इतनी बात याद रखना। वैसे कुछ जल्दी जल्दी तो क्वेश्चन ही निकाल रहा हूँ, आराम आराम से ही पढ़ा रहा हूँ। कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, अब पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इसमें मैं तुमको 4 पॉइंट लिखवाऊंगा और देखो ये इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो मतलब इसमें नोट लिखे, नोट से ही क्वेश्चन हो जाएंगे। नोट एक जादू लिखवा रहा हूं, जादू। साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड साइज डिफरेंस बिटवीन, इसको कंसेप्ट ही है, इसको नोट वोट लगा के नहीं लिखो। साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी के। इस डब्बे को बस याद रख लो, ये बड़ा काम का बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी स्लाइड बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन बोला है, तो साइज डिफरेंस तो पहला अगर स्मॉल कैटायन होगा तो लार्ज एनायन होना चाहिए। इधर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी? स्मॉल कैटायन है तो लार्ज एनायन होना चाहिए, लार्ज एनायन। और अगर लार्ज कैटायन है तो एनायन कैसा होना चाहिए? स्मॉल एनायन, क्योंकि साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन जब ही तो ज्यादा होगा साइज डिफरेंस, जब स्मॉल कैटायन होंगे और लार्ज एनायन होंगे, या लार्ज कैटायन होंगे तो स्मॉल एनायन होंगे, तभी तो साइज डिफरेंस ज्यादा होगा और उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी निकल के आएगी। तो मैं 4 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इन सबको याद रख लेना है। जैसे स्मॉल कैटायन कौन कौन से होते हैं? स्मॉल कैटायन कौन कौन से होते हैं बताओ? लिथियम प्लस दिया हो, या बेरिलियम प्लस दिया हो, सोडियम प्लस दिया हो, मैग्नीशियम प्लस दिया हो, मैग्नीशियम +2 या एल्युमिनियम +3 ये गिवन हो, तो ये सब किस में आएंगे? स्मॉल कैटायन में आएंगे। अब स्मॉल एनायन देख लो। स्मॉल एनायन कौन कौन से होते हैं? तो सपोज दैट OH फ्लोरीन माइनस, इसमें बस एक ध्यान रखना OH माइनस स्मॉल कैटायन में डाला जाएगा, सल्फर -2, ऑक्सीजन -2 स्मॉल एनायन है। स्मॉल कैटायन लिखवा दिया, स्मॉल एनायन, ये तुमको याद करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बस इसी से क्वेश्चन निकलेंगे तुम्हारे सब। देखना मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, कितना मजा आएगा। और अब क्या लिखना है? लार्ज कैटायन लिखो, लार्ज कैटायन लिखना है तुमको। तो लार्ज कैटायन K+, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, कैल्शियम +2, ये सब क्या है? स्ट्रोंशियम +2, बेरियम +2, ये सब क्या है? ये सब लार्ज कैटायन है। ये सब क्या है? लार्ज कैटायन है बेसिकली। और एक और अभी एक चीज और लिखवाना है, स्मॉल कैटायन हो गया,
स्मॉल एनायन हो गया, लार्ज कैटायन हो गया। अब क्या रह गया है? लार्ज एनायन। लार्ज एनायन रह गए हैं। लार्ज एनायन को भी लिख लो, जैसे सल्फेट, सल्फेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सभी किस में कन डाले जाएंगे? फॉस्फेट -2 हो गया, -3 होगा, फॉस्फेट है -3। और क्या लिख सकते हो तुम बताओ? नाइट्रेट है कहीं? नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट ले लो, नाइट्रेट NO3-। तो ये सभी ClO4- ले लो, क्लोरेट ClO4-। ये सभी क्या है? बेसिकली लार्ज एनायन है। ये स्लाइड बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कुछ तो बात है, तब तो मैं बोल रहा हूँ। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से निकलने वाले हैं। तो ये चारों चीजें तुमको याद करनी है, ये चारों चीजें। और सिंपली एक लाइन तुमको याद रखना है, साइड डिफरेंट बिटवीन कैटायन एंड एनायन। सॉल्युबिलिटी के सब क्वेश्चन धुआं हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन करके देखते हैं कि जो पढ़ाया वो वाकई एप्लीकेबल है या नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। अब इसमें देखो अपन को तो क्या देखना है? सबसे पहले हम देख के रहे हैं, सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। चलो इधर से क्या देख रहे हैं? कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बताना, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, बताओ। तो अपन को सिंपली क्या देखना है? हमको देखना है स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन। तो देख के बताओ, मैं खूब प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो कैटायन देखो सेम है, सब में कैटायन सेम है। एनायन तो अपन ने क्या पढ़ा था? साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ये लिथियम कॉमन है, ये क्या है? स्मॉल कैटायन है ना। लिथियम स्मॉल कैटायन है कि नहीं है? स्मॉल कैटायन है तो किसके साथ है ज्यादा सॉल्युबल होगा? लिथियम क्या है? स्मॉल कैटायन है, तो ये लार्ज एनायन के साथ ज्यादा सॉल्युबल रहेगा। मतलब कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला है? ऐसे। हो गया पहला क्वेश्चन। इतने आराम से करवा दूंगा तुमको, हवा भी नहीं लगेगी। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड करके बताओ। देखो सोडियम, देखो सोडियम बेसिकली क्या है? सोडियम क्या है? स्मॉल कैटायन है या लार्ज कैटायन है? बताओ। तो ये स्मॉल कैटायन है, तो ये लार्ज एनायन के साथ ज्यादा सोल्यूबल होगा। मतलब ऑर्डर ये जाने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, KBr, पोटेशियम रूबिड, सीजियम ब्रोमाइड। अब ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन कॉमन है इसमें, ये लार्ज एनायन है। लार्ज एनायन किसके साथ ज्यादा सॉल्युबल? डिफरेंस देखना है तुमको सबसे ज्यादा, मतलब कि सॉल्युबिलिटी कैसे निकालना, ज्यादा डिफरेंस किसमें है? सिंपली HCl ट्रिक याद कर लो, स्मॉल कैटायन के साथ लार्ज एनायन आएगा। ये ट्रिक याद कर लो, चाहे ये ट्रिक याद करेंगे तो स्मॉल कैटायन के साथ लार्ज एनायन। तो ये लार्ज एनायन है, तो लार्ज एनायन किसके साथ ज्यादा सोल्यूबल रहेगा? स्मॉल कैटायन के साथ। स्मॉल कैटायन के साथ मतलब कि ऑर्डर क्या जाने वाला है अपना? ऐसे जाने वाला है। अगर चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथा क्वेश्चन क्या है? सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। अब सीजियम बेसिकली कॉमन है सब में, तो सीजियम क्या है? एक लार्ज कैटायन है कि नहीं है? लार्ज कैटायन है, तो इसमें देखो स्मॉल एनायन के साथ ये ज्यादा सोल्यूबल रहेगा। मतलब कि इसका ऑर्डर जाने वाला है ऐसे कुछ। अब पांचवा क्वेश्चन देखो,
5वां क्वेश्चन, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। तो इसमें बताओ फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन स्मॉल एनायन है, स्मॉल एनायन। तो ये किसके साथ ये रहेगा? लार्ज कैटायन के साथ। लीना की रब से फरियाद, मतलब ये क्या है? बड़ा है। सीजियम सबसे बड़ा है, तो स्मॉल किसके साथ जाएगा? बड़े के साथ, क्योंकि अपन को डिफरेंस ज्यादा निकालना है। चलो एक और क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली नाइट्रेट क्या है? लार्ज एनायन है। लार्ज एनायन है तो किसके साथ? स्मॉल कैटायन के साथ जाएगा। ये स्मॉल कैटायन इधर ली ना की रब से फरियाद, स्मॉल कैटायन लिथियम है, तो मतलब अपना ऑर्डर ऐसे जाने वाला है। समझ में आ रहा है? मैं सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर कुछ है क्वेश्चन है, कुछ अदर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आने की प्रोबेबिलिटी है। बस मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये फर्जी क्वेश्चन है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ मतलब एनसीईआरटी एग्जाम प्लेयर से भी उठाए हैं। लिथियम नाइट्रेट के बाद अब चलो आगे चले और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन, कितने हो गए थे? 6, कितने 5 6 हो गए थे। चलो 7वां क्वेश्चन। तो लिथियम क्लोरेट ClO4, लिथियम सोडियम क्लोरेट, लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट के बाद रुबिडियम क्लोरेट। अब इसमें बताओ, देखो ClO4 माइनस कॉमन है इसमें, ये क्या है? लार्ज एनायन है, तो स्मॉल कैटायन के साथ जाएगा। ये स्मॉल कैटायन के साथ ज्यादा सोल्यूबल होगा, तो ये ऑर्डर रहेगा। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ एक्सेप्शन नहीं आ रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसके स्ट्रोंशियम सल्फेट। सल्फेट बेसिकली क्या है? लार्ज एनायन है या नहीं? लार्ज एनायन है या नहीं? लार्ज एनायन है तो स्मॉल कैटायन के साथ जाएगा, बेटा मांगे मतलब इसके साथ। बेरियम सबसे स्मॉल कैटायन है। 9वां क्वेश्चन करो, 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन बेरियम नाइट्रेट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम नाइट्रेट NO32, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से करना। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट। तो इसमें नाइट्रेट क्या है? लार्ज एनायन है, तो स्मॉल कैटायन के साथ जाएगा। स्मॉल कैटायन मतलब ऐसे, बेरियम सबसे स्मॉल है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन बेरियम हाइड्रोक्साइड। जो लड़के इधर गलती करते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और फिर है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें OH एनायन कॉमन है और ये तुम लार्ज समझ लेते हो, लेकिन ये जबकि एक मैंने बताया भी था स्मॉल एनायन है। स्मॉल एनायन में लिखवाया है। स्मॉल एनायन किसके साथ? लार्ज, स्मॉल एनायन है तो लार्ज कैटायन के साथ रहेगा, मतलब कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला है? कुछ इस तरह। समझ आया? अब चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करो। बेरिलियम फ्लोराइड प्लस मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड और फिर बेरियम फ्लोराइड। बेसिकली फ्लोराइड कौन सा आयन है? स्मॉल एनायन है, तो ये लार्ज कैटायन के साथ जाएगा। मतलब इसमें देखो लार्ज कैटायन कौन है? ये है, सबसे स्मॉल वो है। समझ आ रहा है ना? बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है।
आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन, ऑफ हाइड्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन में हमको 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है क्या, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, एक मोबिलिटी, एक हाइड्रेटेड साइज। पहला हाइड्रेटेड साइज पढ़ेंगे, हाइड्रेटेड साइज। और दूसरी पढ़ेंगे हम कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी, और थर्ड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, हाइड्रेटेड साइज, और फिर पढ़ेंगे मोबिलिटी, फिर पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रेटेड साइज से। हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज। देखो अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। पहले हम साइज का ऑर्डर लिखेंगे, ली गैसियस साइज, गैसियस साइज, गैसियस साइज, लीना, लिथियम प्लस लीना की रब से, अरे यार, तो गैसियस साइज नीचे, ऊपर से नीचे जाने में क्या है, सेल नंबर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर सेल नंबर बढ़ते हैं तो साइज बढ़ेगी। लीना की तरफ से, अरे यार। तो देखो एक बात अब इसमें समझना, इसका साइज क्या है, छोटा, इसका थोड़ी और बड़ा हुआ, इसका और बड़ा होगा, इसका और बड़ा, सिंपली ये साइज बढ़ता जाएगा। अब देखना छोटे साइज में एक प्लस चार्ज है, और इसमें भी थोड़ा बड़ा हुआ फिर भी प्लस चार्ज है, मतलब इसमें एक +1 चार्ज है। तो देखना ये छोटे में 1/10 लिख लो, इसमें लिख लो 1/100, क्योंकि ये साइज बढ़ता जा रहा है, चार्ज सेम है। इसमें लिख लो 1/1000, मतलब चार्ज क्या है 1/10,000, 1/10, 1 लाख, ऐसे लिखते जाओ, मतलब 10 लाख, कितने भी जीरो बढ़ाते जाओ। देखो हाइड्रेटेड, ये क्या है, गैसियस साइज, गैसियस साइज में चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, नहीं, जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, इसमें चार्ज डेंसिटी देखना है। इसमें चार्ज डेंसिटी क्या है, इसमें 0.1, इसमें 0.01, 0.001, चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, 0.001, चार्ज डेंसिटी 0.0001, चार्ज डेंसिटी कम होती ही चली जा रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, सेम चार्ज छोटे साइज में उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। तुम और इसमें जैसे ही साइज बढ़ता जा रहा है, चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम। चार्ज डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, चार्ज डेंसिटी लिखवा रहा हूं मैं, ये पहले मैंने समझा दिया कि चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज। जैसे जैसे तुम साइज बढ़ाते जाओगे, चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। अब ये फॉर्मूला चमक गया होगा तुमको, जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाओगे, चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, लेफ्ट टू राइट कम होती जा रही, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है कि नहीं। साइज बढ़ाते जाओगे, चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। अब चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा लिथियम की है, तो चार्ज डेंसिटी का गैसियस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इसके डायरेक्टली
जो गैसियस साइज का ऑर्डर है उसके इन्वर्सली हो जाएगा। मतलब लिथियम प्लस की चार्ज डेंसिटी कम है क्योंकि ये सबसे छोटा है। छोटा है जितना उतना ही उसकी चार्ज डेंसिटी होगी। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। रुबिडियम, सीजियम, हैंसियम प्लस चार्ज डेंसिटी कम हो गई। अब देखना तुम अपन को क्या देखना है, हाइड्रेटेड साइज। अब जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या नहीं। अरे भैया जिसकी चार्ज डेंसिटी सपोज दैट लिथियम है, ये छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे या नहीं। इस पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे या नहीं। इस पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे या नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं तुमको। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं। और जैसे साइज बड़ा हो गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, तो एक दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे। मतलब जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी वाटर मॉलिक्यूल कम ऐड होंगे क्योंकि उसमें चार्ज डेंसिटी कम है। तो अभी मैं हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर क्या लिखवा सकता हूं, मैं हाइड्रेटेड साइज का इसी में ऑर्डर। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसमें पानी ज्यादा आएगा। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसमें ज्यादा पानी आएगा, पानी उसको ज्यादा घेरेगा। तो हाइड्रेटेड साइज लिखवाना चाहूं मैं, हाइड्रेटेड साइज लिखवाना चाहूं तो क्या लिखवा सकता हूं मैं तुमको, इसका इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उसका हाइड्रेटेड साइज भी ज्यादा। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसका हाइड्रेटेड साइज भी ज्यादा। अब समझ में आ गया। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसके वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड होंगे। और सिंपली अगर फॉर्मूला से लिखवाऊं हाइड्रेटेड साइज का, जैसे फॉर्मूला से लिखवाऊं हाइड्रेटेड साइज, हाइड्रेटेड साइज, तो देखो हाइड्रेटेड साइज इज इक्वल टू, देखो गैसियस आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हाइड्रेटेड साइज क्या लिखवा सकता हूं, 1 गैसियस साइज, गैसियस साइज। मतलब जिसका जो गैसियस साइज है, पीरियोडिक टेबल में हम बेसिकली जो ऑर्डर लिखते हैं वो किसका लिखते हैं, गैसियस साइज मान के लिखते हैं सब ऑर्डर, जो पीरियड में भी और ग्रुप में भी। तो देखो इसको अच्छे से लिखूं, हाइड्रेटेड साइज होता है, हाइड्रेटेड साइज होता है 1 गैसियस साइज की, गैसियस साइज, ये होता है हाइड्रेटेड साइज। जितना गैसियस साइज कम होगा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होगा। जो जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा। ट्रिक लिख लो, ट्रिक जो जितना छोटा, जो जितना गैस में छोटा, जो जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा। जो जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा, इससे तुम्हारे सब हाइड्रेटेड मोटा, तुम्हारे सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे इस ट्रिक से। हाइड्रेटेड साइज वाले सभी, अगर तुमको चार्ज डेंसिटी से नहीं समझना है तो सिंपली इधर से समझ लो, गैसियस साइज से। जो जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा। अगर चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट एक तो क्लियर हो जाना चाहिए। जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल उसमें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा ऐड हो जाएंगे चारों तरफ से। और अगर तुमको चार्ज डेंसिटी से नहीं समझना है सिंपली, तो गैसियस साइज से डायरेक्ट रिलेशन ये है, हाइड्रेटेड साइज अपॉन 1 गैसियस साइज। मतलब गैसियस साइज जितना छोटा होगा, जो जितना गैसियस साइज में छोटा, हाइड्रेटेड साइज उसका उतना ही बड़ा निकल के आ रहा है या नहीं, निकल के आ रहा है। तो मतलब जो गैस में जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा, सीधी बात। एक ट्रिक है, ट्रिक डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करो,
आंसर निकालो। अब देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कैसे तुम्हारे दन दन आंसर आएंगे। देखो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आंसर कैसे जल्दी से जल्दी आएंगे। कंपेयर द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज। क्वेश्चन, कंपेयर द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज। हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर निकालना है। लीना की रब से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, बेरिलियम +2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ओल्ड स्टाइल से टी ओ। पांचवा क्वेश्चन, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। देखो मैंने क्या बताया, जो जितना छोटा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो उसका हाइड्रेटेड साइज सबसे ज्यादा होगा। ये तो अपन कर चुके हैं। अब बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम सबसे छोटा है, जो जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा। हाइड्रेटेड साइज पूछा है, हाइड्रेटेड साइज, तो जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा। जो जितना फ्लोरीन सबसे छोटा है, जो जितना छोटा उतना पानी में मोटा। ओल्ड स्टाइल, जो जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा। हाइड्रेटेड साइज देख रहे हैं बेसिकली हम। अब देखो इसमें सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम में, देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम पे प्लस चार्ज है ज्यादा, मतलब ये सबसे छोटा है। एल्युमिनियम सबसे छोटा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जो जितना छोटा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सिंपली जो जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा। सीधा ट्रिक से काम करो, ट्रिक से, इसमें कोई कहीं एक्सेप्शन नहीं आएगा। जो जितना छोटा, बस साइज ऑर्डर में तुमको पीरियोडिक टेबल में भर भर के समझा चुका हूँ। इसमें तुमको दिक्कत आएगी एल्युमिनियम का साइज। एल्युमिनियम का साइज सबसे छोटा होगा मैग्नीशियम की एज कम्पेयर टू, क्योंकि पॉजिटिव में कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होता है, साइज उसकी उतनी कम होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है, तो प्रोटॉन ज्यादा बचते हैं। जैसे एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन दे चुके, लेकिन एल्युमिनियम के प्रोटॉन ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब और ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, साइज और छोटी हो जाएगी एल्युमिनियम की। इतना समझ में आया, तो फिर आगे बढ़े। अब मोबिलिटी ऑफ आयन, अब हम देखेंगे मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन देख रहे हैं। मोबिलिटी और ऑफ आयन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन, सिंपली मूवमेंट ऑफ आयन। मूवमेंट ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोबिलिटी। मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन इन aqueous solution, movement of ion in aqueous solution is called mobility। simply suppose that एक पानी का बर्तन है, अब इसमें देख लो
जिस आयन की, जैसे सोडियम आयन की मोबिलिटी ऑक्सीजन की मोबिलिटी कितनी ज्यादा है, वही क्या होगी इक्वस सोल्यूशन में होना चाहिए बस पानी में। मूवमेंट ऑफ आयन किस में देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं। तो साइज ऑफ इक्वस सोल्यूशन, अगर इक्वस सोल्यूशन छोटा होगा, इधर साइज इक्वस सोल्यूशन जैसे अगर छोटा है तो वो क्या होगा, सपोज दैट एक ये है, एक रेस हो रही है इधर, देखो आप मोबिलिटी समझा रहा हूं, एक है चिंकी, ये है मोटी, और ये है इधर मोन्टू जो कि भयंकर मोटा है। अब ये एंड पॉइंट, अब इधर से इधर तक जानना होगा, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, ये पतला है, ये फुर्ती से जल्दी 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 जाके इधर पहुंच जाएगा, और ये धीरे 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 जाके इधर तक पहुंच पाएगा। मतलब इसकी कंडक्टिविटी मोबिलिटी क्या होगी, कम। अगर एक साइज ऑफ इक्वस सोल्यूशन में, मतलब साइज ऑफ आयन इन इक्वस सोल्यूशन कम है, तो क्या जल्दी मूव करेगा, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। और जिसकी साइज अगर इक्वस सोल्यूशन में कम होगी तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। मतलब जो मोटा मोटा आदमी कम जल्दी जो दौड़ेगा, और पतला आदमी क्या जल्दी से फुर्ती से दौड़ जाएगा। तो दो पॉइंट है वो, साइज इन इक्वस सोल्यूशन इज स्मॉल देन साइज इन इक्वस सोल्यूशन, साइज इन इक्वस सोल्यूशन, साइज इन इक्वस सोल्यूशन इज स्मॉल देन क्या होगा, साइज इन इक्वस सोल्यूशन इज स्मॉल देन मोबिलिटी क्या होगी मोबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। मोबिलिटी इज हाई, मोबिलिटी इज हाई, उसकी मोबिलिटी क्या होने वाली है, हाई, क्योंकि इक्वस सोल्यूशन में साइज स्मॉल है। जिसकी साइज जो कम, जो पतला होगा वो जल्दी से, मतलब साइज इन इक्वस सोल्यूशन अगर स्मॉल है तो मोबिलिटी हाई है। अगर दूसरा पॉइंट लिखवाऊं, साइज इन इक्वस सोल्यूशन, इक्वस सोल्यूशन, साइज इन इक्वस सोल्यूशन इज लार्ज देन मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी लो होगी या नहीं मोबिलिटी इज लो, मोबिलिटी इज लो। इतनी बात समझ में आई या नहीं, मैंने अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया है, समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो मोबिलिटी बेसिकली होता क्या है मोबिलिटी 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 हाइड्रेटेड साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, जिसका जो जितना मोटा उतना ही कम उसकी मोबिलिटी होगी। हाइड्रेटेड साइज, अगर हाइड्रेटेड साइज कम रहेगी, पानी में डाला और अगर उसको पानी ने ज्यादा नहीं घेर पाया तो कम मोटा हो पाया, तो उसकी मोबिलिटी हाई होगी। मतलब हाइड्रेटेड साइज अगर कम हुआ, पानी ने कम घेरा, तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। अगर पानी ने उसको ज्यादा घेर लिया तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात चमकी या नहीं इतनी बात चमक जानी चाहिए। और इस डब्बे को पैक कर दो। और मोबिलिटी सिंपली कंडक्टिविटी होती है। अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया तुमको हाइड्रेटेड साइज का, पहले ही हाइड्रेटेड साइज का फॉर्मूला क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उसके गैसियस साइज के या नहीं, गैसियस साइज। ये फॉर्मूला भी मैंने आगे ही स्लाइड में लिखवाया था कि जो गैसियस साइज छोटा होगा पानी में उतना ही मोटा। ये उसका फॉर्मूला है, जो गैस में जितना छोटा पानी में उतना ही मोटा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी इधर। तो ये दो फॉर्मूले निकले। इन दो फॉर्मूले से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं मैं, हाइड्रेटेड साइज दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं मोबिलिटी लिख सकता हूं डायरेक्ट गैसियस साइज के। देखो इधर भी मोबिलिटी हाइड्रेटेड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर गैसियस साइज हाइड्रेटेड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या गैसियस साइज और हाइड्रेटेड मोबिलिटी को डायरेक्ट लिख सकता हूं, गैसियस साइज इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, लिख सकता हूं या नहीं, मोबिलिटी
इसमें कोई दिक्कत, जो गैस में छोटा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। जो पतला इंसान होगा वो जल्दी से दौड़ जाएगा, और जो मोटा होगा वो धीरे 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 चलेगा अपनी चाल में। और सिंपली मोबिलिटी ही क्या होती है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को समझने के लिए तुमने देखा होगा कंडक्टर वगैरह होते हैं, बोलते हैं उरई 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 कानपुर कानपुर कानपुर। तो वो क्या बेसिकली इक्वल सोल्यूशन में जैसे मूवमेंट करना, कंडक्टिविटी सिंपली यही होता है। तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी को हम सेम मान के चल रहे हैं। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेटेड साइज के, हाइड्रेटेड साइज के। सिंपली मोबिलिटी को हम कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी। इसमें अभी हाइड्रेटेड, देखो कंडक्टिविटी हाइड्रेटेड साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर हाइड्रेटेड साइज गैसियस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैसियस साइज के, लिख सकता हूं कि नहीं, गैसियस साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, हाइड्रेटेड साइज के, हाइड्रेटेड साइज। इतना चमका या नहीं, ये स्लाइड चमकी या नहीं, ये स्लाइड चमक गई हो तो फिर क्वेश्चन की तरफ चलें। ये स्लाइड चमकी या नहीं, मोबिलिटी चमक गई ढंग से या नहीं, देखो क्वेश्चन कैसे फटफट से निकलते हैं। मैं ट्रिक से ही निकाल सकता हूं सब। कंपेयर द कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ आयन इन द आयन। कंपेयर क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, द कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, सेम थिंग होती है मोबिलिटी, इन द आयंस, इन द आयंस। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ली ना की रब से। दूसरा क्वेश्चन, बेटा मांगे कार स्कूटर। थर्ड, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, ओल्ड स्टाइल से टी को। पांचवा, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी क्या होती है, गिवन है क्या, गैसियस साइज। और मैंने मोबिलिटी गैसियस साइज के जितना छोटा तो उतनी उसकी मोबिलिटी ज्यादा नहीं, जो जितना ये मोबिलिटी क्या था, मोबिलिटी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसियस साइज, गैस क्या लिख रहा है, मोबिलिटी निकल के कंक्लूजन क्या आया था, गैसियस साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन निकल के आया था या नहीं। तो गैसियस साइज इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये, तो इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखो सब में ये साइज ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका भी साइज बड़ा, आयोडीन का सबसे ओल्ड स्टाइल से टी को
सबसे बड़ा साइज किसका है? पीरियोडिक टेबल में खूब अच्छी तरह साइज बता चुका हूँ। अब एल्युमिनियम का साइज देखो, इधर फिर Al+3 आ गया। ये साइज छोटा है, एल्युमिनियम का छोटा है, सोडियम का सबसे बड़ा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो साइज ऑर्डर ये जाने वाला है। कंपेयर कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, डायरेक्ट गैसियस साइज के ऑर्डर में लगा दो। जो साइज गैसियस ऑर्डर में बढ़ रहा है उधर ही मोबिलिटी बढ़ रही है। वैसे इसको समझाने का मैं दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ। देखो, इसका दूसरा तरीका सुन लो, जिसको समझ आ जाए बैठ जाए दिमाग में अच्छी बात है, नहीं समझ में आए और अच्छी बात है। समझ, क्वेश्चन तो निकल गए हमसे। देखो लिथियम, ये पानी में जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, पानी में उतना ही मोटा उतना ही कम चल पाएगा, उतना ही कम चल रहा है, मोबिलिटी सबसे कम। जो जितना पानी में जितना छोटा उतना मोटा उतना कम चल पाएगा। ऐसे ही बस ये और थोड़ी उससे छोटा बड़ा, तो मतलब इसकी हाइड्रेटेड साइज कम होगी, मतलब मोबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे, और इसकी हाइड्रेटेड साइज सबसे क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसकी हाइड्रेटेड साइज बहुत कम होगी। तो मतलब हाइड्रेटेड साइज कम है तो मतलब मोबिलिटी इसकी ज्यादा है। अगर इसका शिफ्ट से तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है, सीधी बात, इसमें ट्रिक क्या लगा सकते हो? जो जितना पानी में जो जितना मोटा उतना कम चल पाएगा। पहली ट्रिक क्या थी? जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, और जो जितना मोटा उतना ही कम उसकी मोबिलिटी होगी। ऐसे भी निकाल सकते हो इस ट्रिक से। लेकिन मैंने तुमको गैसियस साइज का सीधा बता दिया, जो गैसियस साइज का ऑर्डर रहने वाला है वही कंडक्टिविटी और मोबिलिटी का रहने वाला है। चलो आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो मन से।